मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 168 नंबर की गाथा है। 168 नंबर गाथा का सूत्र कर पढ़ते हैं। धरिदुम जसण सकम चेतो भामं बिनादुअपाणं रोधो तस्ण विज्जति सुहासुह कदस्य कम्मस् चित्त भ्रम से रहित हो निशंक जो होता नहीं हो नहीं सकता उसे संवर अशुभ अशुभ दुख का। देखो ये पहली परम लाइन पढ़ते हैं। ये राग लब मूलक दोष परंपरा का निरूपण है, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है ऐसी दोषों की संतति का यहाँ इस गाथा में कथन है। अभी अपन ने हरिगीत पढ़ा था ना, चित्त भ्रम से रहित हो, ये तो सहित है, चित्त के भ्रमण रहित, हाँ, चित्त भ्रम से रहित हुए बिना और निशंक जो नहीं होता, यानी चित्त का भ्रम से जो रहित नहीं होता और निशंक जो नहीं होता, तो उसको अशुभ और शुभ दुख का संवर माने रुकना नहीं हो सकता। देखो अन्वयार्थ, जो राग के सद्भाव के कारण चित्त के भ्रमण रहित अपने को नहीं रख सकता, उसे शुभ अशुभ कर्म का निरोध नहीं है। रोधः न विद्यते, उसको शुभ अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। यानी मुनिराज की अपेक्षा से बात यदि अपन लेते हैं यहाँ पर, जो मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका है ना, तो मुनिराज की संदर्भ से बात करो तो जो मुनिराज का चित्त भ्रमित हो, भ्रमित माने वो मिथ्यात्व भ्रमित वाला नहीं, चित्त, हाँ, जो उनका चित्त कदाचित जो अरिहंत आदि पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति में लग जाता है, ऐसा जो अल्प राग, राग का मूल जिस जो है, यानी ऊपर कहा राग के सद्भाव के कारण, ऐसा जो यदि राग का सद्भाव हो जाए तो वह उनका उपयोग स्थिर नहीं रह सकता, और स्थिर नहीं रह सकता तो उस अस्थिर उपयोग में शुभ अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। परिणाम तो शुभ है, किंतु परिणाम के कारण जो घाती कर्म है उसमें जो हाँ जाएगा वो अशुभ रूप है। हाँ, इसलिए यद्यपि उन्हें अशुभ का अंश नहीं है, परिणाम में अशुभ हाँ, नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें घाती का बंध हो जाता है तो वो उसे अशुभ गिनने में आया। क्योंकि घाती की जितनी प्रकृति है सब अशुभ। ये तो बहुत गजब की व्याख्या है। देखो यह राग लब मूलक, ये राग लब शब्द पहले आ चुका है। अल्प राग, किंचित राग, राग लब मूलक दोष परंपरा का निरूपण है, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है
ऐसी दोषों की संतति का यहाँ कथन है। तो फिर ये तो हुई उत्थानिका। अब टीका कहते हैं, यहाँ इस लोक में वास्तव में अरहंत आदि के प्रति की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। सिद्धांत देखो टीका में अमृतचंद्राचार्य है ना, गुरुदेव ने खुलासा किया, हम तो वीतराग भाव से भक्ति करते हैं, तो तेरे वीतराग भाव है ही कहाँ? भक्ति का राग है तो वीतराग कहाँ रहा? तो भक्ति का जो परिणाम है ना, कौन सा लिया? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देव गुरु धर्म आदि। हाँ, वो इसलिए शुद्ध संप्रयोग शब्द आया था ना। तो शुद्ध संप्रयोग शब्द से क्या कहा था कि शुद्ध है भाव जिनका, उनमें उपयोग का प्रयोग, उसमें प्रयुक्त हो जाना, उपयोग का उसमें प्रयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, उसका नाम शुद्ध संप्रयोग। वही चर्चा यहाँ चलती है। अपन ने एक दिन याद किया था कि आगे की गाथा में ये अनर्थ संतति का मूल है, ये इसमें आई बात। देखो, पहले तो कहा वास्तव में अरिहंत आदि के ओर की नाम प्रति की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। तो एक तो ये सिद्धांत खड़ा हो गया कि भक्ति का कोई भी परिणाम हो, सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र, 5 परमेष्टि, सच्चे मुनिराज, आचार्य उपाध्याय साधु, भावलिंगी मुनिराज, उनके प्रति जो तुम्हें भक्ति का भाव उठा वो राग परिणति के बिना नहीं हो सकता। यानी कोई हाँ, सब राग परिणति के बिना नहीं हो सकता। अब देखो आगे एक सिद्धांत खड़ा हो गया कि भक्ति का अरिहंत आदि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देव गुरु धर्म शास्त्र उपदेश बोध सब आ गया इसमें, उसके प्रति की भक्ति राग परिणति के बिना नहीं होती। अब आगे रागादि परिणति होने से आत्मा बुद्धि प्रसार रहित यानी चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता। अब बुद्धि प्रसार का नीचे पढ़ो अपन फुटनोट, विकल्पों का विस्तार, बुद्धि प्रसार यानी विकल्पों का विस्तार, चित्त का भ्रमण, मन का भटकना, मन की चंचलता। मन की चंचलता माने मन का अवलंबन लेकर उपयोग का चंचल होना, मन की चंचलता का अर्थ। मन का भटकना माने मन के अवलंबन से उपयोग स्वरूप में न रहकर बाहर में लग गया। अरिहंत आदि तो परद्रव्य है ना, तो उसमें उपयोग का लग जाना ही चित्त का भ्रमण है, विकल्पों का विस्तार है, मन का भटकना है, मन की चंचलता है। देखो अब फिर वापस आओ, आत्मा बुद्धि प्रसार रहित यानी चित्त के भ्रमण से रहित। चित्त जो है, चित्त नाम उपयोग। आज तो चित्त की बहुत गंभीर व्याख्या आई परमात्म प्रकाश में। निर्मल चित्त करके वीतराग चिदानंद एक स्वभाव अमृत सागर से चित्त की निर्मलता करके। तो चित्त की निर्मलता का अर्थ कषाय की मंदता नहीं होता। सुबह आ गया था ना ये प्रकरण। उपयोग स्वरूप में जुड़कर निर्मल पर्ण में उसका नाम निर्मल चित्त, वही यहाँ लेना। तो वो निर्मल चित्त नहीं रह सकता। यदि अरिहंतादि के प्रति भक्ति का परिणाम खड़ा हुआ तो वो राग परिणति के बिना नहीं होगा। लॉजिक समझना, अमृतचंद्र आचार्य देव की कथनी का सिस्टम कि जो कुछ भी तुम्हारी उपयोग में जो अरिहंतादि की भक्ति का राग, जो भक्ति का भाव खड़ा हुआ, वो रागादि परिणति के बिना नहीं होता। और रागादि परिणति होने से चित्त स्थिर नहीं रह सकता, उपयोग स्वरूप में नहीं टिक सकता, है ना। लॉजिक है, व्यवस्थित चर्चा है आचार्य देव की। तो चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता। और उसी के आगे और बुद्धि प्रसार होने पर, फिर नीचे के बोल याद कर लो, विकल्प का विस्तार, मन का भटकना, मन की चंचलता, है ना। तो उस
बुद्धि प्रसार होने पर यानी चित्त का भ्रमण होने पर, चित्त की अस्थिरता होने पर, उपयोग अस्थिर हो जाने पर शुभ तथा अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। इसलिए इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। लो वो अपनी परिणति की बात कर रहे हैं, जब छठवें गुण स्थान में खुद की रिपोर्ट छाप दी उन्होंने कि हमें ये जो राग खड़ा हो गया है ना, ये अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलासी है। जैसे 79 गाथा प्रवचन सार में कहा, मेरे महादुख संकट निकट है। ये भी अनर्थ संतति, संतति माने परंपरा, ये अनर्थ की परंपरा में ले जा रहा है मुझे। अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का भाव रागादि परिणति के बिना नहीं होता, और रागादि परिणति हो तो चित्त उपयोग स्थिर नहीं रहता, और उपयोग स्थिर नहीं रहता इसलिए शुभ अशुभ कर्म का निरोध नाम रुकना नहीं होता। हाँ, वहाँ कहा तो परंपरा का अर्थ है अभाव होने पर, अभाव होने पर। देखो इसलिए बहुत गंभीर है ये, है ना। कभी अपने को सुनने, कदाचित सुनने में ना आई हो और आई हो तो उसकी गंभीरता अपने ख्याल में ना आई हो तो आज आना चाहिए। इतनी गंभीर है ये अंतिम पंक्ति। इसलिए माने पूरी जो कथनी करी, गाथा का सारभूत अभिप्राय मंतव्य क्या है वो एक पंक्ति में यहाँ रखा। इसलिए इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। अब यहाँ भावार्थ भी रखा टीका के साथ। नहीं, देखो भावार्थ, अरिहंत आदि की भक्ति भी राग रहित नहीं होती। भावार्थ है ना उसी बात का, भाव अर्थ रूप से क्या खड़ा होता है, उसका भाव क्या वहाँ उदित होता है इस कथनी में, वो कहते हैं। देखो, अरिहंत आदि की भक्ति भी राग रहित नहीं होती। राग से चित्त का भ्रमण होता है, चित्त के भ्रमण से, उपयोग की बहिर्मुखता से कर्म बंद होता है। इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। ये भावार्थ आया, उसकी टीका नीचे देखो, जयसेन स्वामी की टीका में से भावार्थ लिया है, वो फुटनोट यहाँ पर रखा। देखो, इस गाथा की श्री जयसेन आचार्य देव विरचित टीका में निम्नानुसार विवरण दिया गया है। मात्र नित्यानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे निज आत्मा को जो जीव नहीं भाता, जो जीव भाता नहीं, यानी उसमें एकाग्रता करता नहीं। सामान की चर्चा करिए, हाँ आज की नहीं है। हाँ सामान की चर्चा, क्योंकि मिथ्या माया और मैदान ये जो हाँ, ये अज्ञानी के संदर्भ से बात है। ऐसे निज आत्मा को, मात्र नित्यानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे निज आत्मा को जो जीव नहीं भाता, भाता शब्द भू धातु से लेना, यानी उस रूप परिणमन नहीं करता, उस जीव को माया मिथ्या निदान शल्य त्रयादिक समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार रोका नहीं जा सकता। ये सब जीवों के संदर्भ से सामान्य चर्चा है ना। माया मिथ्या निदान तीन शल्य कही ना आगम में, अज्ञानी को तीनों शल्य हैं, माया मिथ्या निदान शल्य त्रयादिक, और आदिक कह करके समस्त विभाव रूप। तो समस्त विभाव में अरिहंतों की भक्ति भी शामिल हो गई।
विभाव माने राग। तो समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार यानी उपयोग का उन विकल्पों में जाना, लगना, उलझना तो नहीं रोका जा सकता। और वह नहीं रुकने से अर्थात बुद्धि प्रसार का माने उपयोग की बहिर्मुखता का निरोध नहीं होने से शुभ अशुभ कर्म का संवर नहीं होता। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थ परंपराओं का रागादि विकल्प ही मूल है, जड़ है। जड़ होती है ना, पेड़ ऊपर से काट दो और जड़ रह जाए तो फिर पेड़ आ जाता है। मूल, मूल माने जड़। जैसे पंडित जी ने कहा ना, इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव, तो वो मिथ्यात्व को मुख्य किया। यहाँ तो कहते हैं कि वो रागादि में जो तेरी रुचि है उसका नाम मिथ्यात्व है, और रागादि जो तेरी परिणति में है वो भी तेरी पूर्णता की प्राप्ति में अवरोध है, बाधा है, विघ्न है। कल की गाथा में आ गया विघ्नकारी भाव है, अनर्थ। यहाँ उसी के आगे बात करी ना, कल बात करी थी कि राग का कण मात्र, राग रेणु की कणिका भी विघ्नकारी है। कल अपनी चर्चा में ये निर्णय खड़ा हुआ था कि राग रेणु की कणिका, कोई भी राग हो, कोई भी राग, अरिहंत आदि के प्रति का हो, व्रतादि का तो स्थूल में डाला, यहाँ तो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति को राग लव कहा, क्योंकि वे सिद्धि के साधनभूत हैं व्यवहार से, निमित्त होने से। निमित्त व्यवहार की कथनी है। निमित्त, जितना भी निमित्त के ऊपर आरोप आता है वो व्यवहार से आता है। तो वे सिद्धि के साधनभूत हैं, उनके प्रति जो भक्ति का किंचित भी परिणाम राग रेणु की कणिका, उतना भी जो परिणाम उत्पन्न हो गया तो वह विघ्नकारी भाव है, वह साध्य की प्राप्ति नहीं होने देता। कल आ गई 167 गाथा। अब उसी बात को और आगे कहा 168 में कि ये समस्त अनर्थ परंपराओं का मूल है राग आदि विकल्प। इससे क्या होने वाला है कि जीव का अनर्थ होता है। देखो रागा, अब सामान्य बात करें ना तो राग आदि की रुचि में महा अनर्थ है। भले वो राग शुभ राग हो, भक्ति का हो, दया का हो, दान का हो, व्रतादि का हो, कोई भी राग हो, उसकी रुचि महा अनर्थकारी है। और उसकी रुचि छूट जाने पर परिणति में जो राग शेष रह गया वो भी अनर्थकारी है ना। जो पंडित बनारसी दास जी ने कहा, वो ये जगपंथ है इतोर, हाँ, इधर झुको तो जगपंथ है और शिव पंथ इत और। मुनिराज को भी कि हाँ, मुनिराज को भी बहुत गजब की बात है। देखो ये तो फुटनोट था। अब गुरुदेव का अपन प्रवचन देखते हैं और अधिकतम अंश इसके अपन देखेंगे। गंभीर है चर्चा, गाथा है। यह एक ज्ञानी को, ये तो मुनि को राग, ज्ञानी चारित्रवंत हैं, मुनिराज चारित्रवंत हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्रवंत है मुनिराज। मुनि बाहर में नग्न हैं, 28 मूल गुण का विकल्प आता है। अब मुनिराज का नक्शा बना दिया कि मुनिराज चारित्रवंत हैं, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में परिणत हैं और पुनः पुनः शुद्ध उपयोग रूपी व्यापार में संलग्न है। और उनकी परिणति में जब शुभ उपयोग की दशा होती है तो उनको 28 मूल गुण का विकल्प आता है। और बाहर में जो दशा दिखती है वो नग्न दिगंबर है। जहाँ एक गाथा 38 नंबर की गाथा है नियमसार की, उसमें लिया पंच इंद्रियों के विस्तार। नियमसार बहुत जगह ये शब्द आया, पंच इंद्रियों के विस्तार से रहे देह मात्र परिग्रह है जिनको वे मुनिराज। ये बाहर की कहानी।
पंचेंद्रियां हैं पर उनका विस्तार नहीं है। तो मुनि बाहर में नग्न हैं, ये बाहर से बात करते हैं, बाहर में नग्न दिगंबर हैं, परिणति में जितना 28 मूल गुण का विकल्प भूमिका के योग और अंतरंग में चारित्र की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता की परिणति जाज्वल्यमान है, प्रवाहित है, निरंतर चल रही है और पुनः पुनः शुद्ध उपयोग का व्यापार में वे संलग्न है। ये मुनिराज का चित्र है। मुनिराज का चित्र बनाओ तो ये चित्र बनता है ना, अंतर बाहर परिणति का ये चित्र खड़ा होता है मुनिराज का। अभी देखो उसके उनके साथ भी ऐसे मुनिराज जिनका भी चित्र बनाया, ऐसे मुनिराज के साथ भी यह राग लब मूलक दोष परंपरा का निरूपण है। लो ये मुनिराज को कौन सा दोष है और कौन से दोष की परंपरा जीवित है? कौन मुनिराज का चित्र बना? अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता की वीतरागता का प्रवर्तमानपना, पुनः पुनः शुद्ध उपयोग के व्यापार में संलग्नता और परिणति में भूमिका के योग 28 मूल गुण की विकल्प रूप वृत्ति 6वें गुण स्थान में और बाह्य में नग्न दिगंबर वेश, नग्न दिगंबर दशा। ऐसे मुनिराज को भी राग लब मूलक दोष परंपरा जो है उसका इस गाथा में निरूपण किया गया है। पंडित जी वे कहें राग परंपरा मोक्ष का कारण है, लिखा आगम में लिखा है, तो भाई वह तो व्यवहार से कहा है ना। फिर वही 4 बोल, सहचर निमित्त उपचार व्यवहार, सहचर देखकर अशुभ के अपेक्षा अनुकूल देखकर उपचार किया है मोक्ष मार्ग का, किस नए से कि व्यवहार से, यानी ऐसा है नहीं। ये तो फिर ये जो व्यवहार कहा मुनिराज को, 28 मूल गुण की बात करी यहाँ, और इस गाथा में जो अरिहंतादि के प्रति भक्ति के राग की बात की जा रही है वो उसका अभाव होगा तो मोक्ष होगा। परंपरा कारण का अर्थ क्या होता है ना? सीढ़ी को ऊपर की वेदी पर जाने के लिए ऊपर आदिनाथ भरत बाहुबली के दर्शन करना हो तो सीढ़ी को परंपरा कारण कहा। तो कैसे कि जब सीढ़ियां छोड़ोगे तो दर्शन होंगे, सीढ़ी से हो जाते क्या? आ गई बात ख्याल में? देखो तो व्यवहार का अभाव करके होगा, इस अपेक्षा से आरोप से कठिन है। आरोप कहो उपचार कहो एक ही बात है। मुनि आत्मज्ञानी आत्मदर्शी जंगल में रहने वाले दिगंबर नग्न मुनि वह कैसे कि द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों जिनके जिनोक्त वर्तते हैं। द्रव्यलिंग भी है और भावलिंग भी है। भावलिंगी माने 3 कषाय का अभाव और द्रव्यलिंगी को नग्नपना 28 मूल गुण आदि। ऐसे मुनि को भी अपन चित्र ऊपर देखा था अपन, ऐसे मुनि को भी राग जरा भी रहे, पीछे की गाथा की लाइन ले लो, राग रेणु की कणिका भी, वो भाषा देखो अमृतचंद्राचार्य देव की, राग का रेणु और रेणु की कणिका। समझ में आई बात? रेणु कैसे कहा? कण को ही कहते हैं रेणु। राग रेणु, राग की का कण और कण की कणिका, इतना भी राग है मुनिराज को तो उपयोग स्थिर नहीं है। यही तो बात आई इस गाथा में। देखो ऐसे मुनि को राग जरा भी रहे परमेश्वर भगवान का, अब जरा कठिन बात सुनना पड़ेगी आपको, आई है परमेश्वर भगवान उनका स्मरण करते करते देह छोड़ना, ये राग है। मृत्यु काल में भगवान की प्रतिमा के पास जाकर कहता है कि यह पर द्रव्य की ओर के राग का अंश है।
आया है, चित्त की अस्थिरता हो गई है ना, मृत्यु का काल है। मुनिराज की बात करते हैं, जिनके भावलिंग द्रव्यलिंग दोनों, जिनोक्त भावलिंग और द्रव्यलिंग जिनके वर्त रहा है, ऐसे मुनिराज के समाधि का काल है। अपन उसे समाधि बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ उसे मृत्यु काल बोला है। तो उस काल में जो जिनेंद्र परमात्मा के का स्मरण करते करते उनके शरण में जाकर, है ना, भले वहाँ स्वयं जाकर के उनके स्मरण रूपता से उनकी प्रति के राग में परिणमता है, तो जानता है वह यह, मुनिराज जानते हैं कि ये परद्रव्य की ओर का राग का अंश है और यह दोष परंपरा का कारण है, ये दोष की परंपरा का कारण है, ये जो मुझे राग खड़ा हो गया है। मृत्यु के काल में, नाम समाधि के काल में, अंतिम काल में, देह छूटने के काल में जो पंच परमेष्टि के प्रति का जो मेरी परिणति में राग आकर खड़ा हो गया है, ये परद्रव्य की तरफ का राग का अंश है। यह भाई दोष की परंपरा का कारण है, जानते हैं, पर वो आ गया है। तो उससे क्या होता है कि साध्य की प्राप्ति नहीं होती। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वहाँ 3 कषाय का उदय होएगा। तेरे मन में ऐसा रहे, है ना। अब अपने को, ये तो मुनिराज को क्या मालूम है, अब अपने को जरा यहाँ समझाते हैं कि तेरे मन में ऐसा रहे कि मेरा जब मृत्यु का काल आए तो पंच परमेष्टि का स्मरण ही रहे और उनका सामीप्य रहे, सानिध्य रहे, कोई मुझे शास्त्र की बातें सुनाता रहे, और ये जो राग अभी है ये बाद में लाभ दे देगा। सो भाई साहब ये ऐसा है नहीं, ये दोषों की परंपरा का कारण है। समझना पड़ेगी बात को। ये रुचि की चीज नहीं है, और हमसे भूल यही हो रही है और कहीं नहीं। इतना सारा कुछ है ना, अभी तो 17-18 गाथा, 73 गाथा और प्रवचन सार की गाथा और 320 गाथा और 38 गाथा नियम सार की, निरंतर वर्तमान गायक भगवान। क्या बात हमारे समझने में रह गई? कोई नहीं। रुचि का खेल गड़बड़ है। रुचि तो चाहिए इस परम पारिणामिक भाव की, इसकी रुचि जा रही है राग की। तो राग की रुचि क्यों है कि तुझे उसमें लाभ बुद्धि पड़ी हुई है, और जब तक लाभ बुद्धि वहां है तब तक हित बुद्धि होकर के यहाँ चैतन्य परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। लाभ होगा, ऐसा तो हो, ऐसा तो हो, ऐसा है नहीं। देखो अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गुरुदेव ने स्वयं कहा, नहीं तो आपको लगेगा कि लो आप तो एकदम कठिन बात कहते हो। सुनो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि राग है जो वह शुभ है, परंतु वह भविष्य में कोई धर्म पाएगा संस्कार रहा तो। ये बात अपने बहुत चलती है अपने बीच। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन पढ़ रहा है? अपन लोग ही पढ़ रहे हैं बाकी ने तो खारिज कर दिया है है ना। तो उसमें क्या लिखा पंडित जी टोटरमल जी साहब ने कि ये जो राग है शुभ राग, वह भविष्य में कोई जीव अभी शुभ राग में प्रवर्तता है तो वह कोई अच्छे संस्कार रहे और वो धर्म आगे चल कर के पाएगा। यानी शास्त्र स्वाध्याय का राग, शास्त्र के प्रति राग, आचार्यों के प्रति राग, अरिहंत भगवंतों के प्रति राग। हाँ, तो अब नीचे मूल बात समझ। ऐसा तो अपन जान के बैठे हैं, ऐसा समझ कर बैठे हैं, तो वो समझ ठीक कर लेना है। आज ऐसा आया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, परंतु ये पंडित जी वाला परंतु गुरुदेव ने बोला, परंतु वह तो संस्कार अपने करे तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अभी
तुमको जो शुभ राग बरत रहा है, उस शुभ राग में तुमको अरिहंत आदि पंच परमेष्ठी भगवंतों की, देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की, उपदेश के बोध का जो राग है, उसमें तुम यदि ये राग ठीक है, ऐसी बुद्धि बनी रही तो कोई संस्कार धूल में भी नहीं डलने वाला। बात सुनो, वो तो ये अरिहंत आदि, जो अरिहंत आदि पांच परमेष्ठी, उनकी चर्चा, उनका सानिध्य, देव गुरु धर्म का सानिध्य, और उसमें शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र को समझने की जिज्ञासा और समझ आदि सारी प्रक्रिया में ये शुद्धात्म स्वरूप यदि मुख्य रहा है, और इस शुद्धात्मा की रुचि से यदि वह सारी क्रिया कार्यक्रम हुआ है, तो उसको संस्कार कहेंगे। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा की रुचि की बलवत्ता में आगे चलकर वह शुद्धात्म तत्व को परिणति में आस्वाद रूप प्राप्त कर लेता है। अब आई संस्कार की बात समझ में। देवगुरु धर्म की, हमको सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा है। हम इधर उधर बिल्कुल मस्तक झुकाते नहीं। अरे मस्तक क्या झुकाएं, हमको तो अंदर में परिणाम भी नहीं आता है। मस्तक झुकाना तो बड़ी दूर की बात है, हमको तो परिणाम भी नहीं आता। लेकिन हमको इनके ही प्रति का जो राग है, स्वाध्याय का राग, स्वाध्याय की रुचि, तो तेरे संस्कार वंस्कार कुछ नहीं होने वाले। रुचि चाहिए शुद्धात्मा की। लघु जैन सिद्धांत प्रवेश, कई बार कहा, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पहला प्रश्न और उसका उत्तर, विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये बात शुद्धात्मा की रुचि से समझना, समझने की रुचि से मत समझना, तो संस्कार पड़ेगा। ये गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में कहा। वह तो संस्कार अपने करे, तो अपना माने कौन? शुद्ध आत्मा, ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा। ऐसा कि नहीं तो राग से तो परंपरा नुकसान का कारण है। आ गई दोनों तरफ की बात सामने आ गई। देखो, जिसको शुद्धात्म तत्व की रुचि है वो यही मिलेगा आपको। ये 5 परमेष्ठियों के सानिध्य में, उनकी वाणी के सानिध्य में, शास्त्रों की स्वाध्याय में, तत्व विचार में यही मिलेगा। लेकिन ये तो सब राग रूपता की बातें हैं। इन राग की रुचि में रहा है तो अनर्थ की संतति का मूल है। और इन सब कार्यक्रमों में शुद्धात्मा की रुचि से वर्तता है, तो वह उसको संस्कार हो जाए तो इस भव में प्राप्त ना हो तो एक आध अगले भव में प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत बहानेबाजी। अभी शुभ भाव करो फिर देव हो जाएंगे, वहाँ से हम समूह शरण जाएंगे, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, ये बहाना। अभी सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि है तो सही है, और सच कहें कि वहाँ तुम दिव्य ध्वनि में सुनोगे, वहाँ इतना खुलासा नहीं मिलने वाला जितना अभी मिल रहा है गुरुदेव श्री की करुणा कृपा से। वहाँ तो संक्षेप कथन है। तुम्हें जो ऐसी शंका उठ जाए, जितनी उठ जाए, अब तुम्हें उठे ही नहीं तो फिर यहाँ तो ना उठे तो उठवा देते। अब ये बात गुरुदेव श्री ने रखी कि नहीं सामने। मोक्ष मार्ग पर 77 के प्रवचन है, 77 के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि राग से परंपरा होती है, संस्कार होते हैं। तो उसका खुलासा खुद ही खड़ा किया ना। अरे यहाँ तो यह कहते हैं दोष परंपरा का ये निरूपण, अभी गाथा शुरू नहीं हुई, अभी तो उत्थानिका की चर्चा है। लेव अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है, ऐसी दोषों की संतति कहो, परंपरा कहो, उसका यहाँ कथन है। राग का कण भी पंच महाव्रत का विकल्प, पंच परमेष्ठी की भक्ति का राग, ये कौन है? दोषों की संतति का यहाँ उसका कथन है। ये दोषों की है ना, अंत में तो कहा इसलिए यह अनर्थ की संतति का मूल राग ही है। आई थी ना बात।
सबके लिए बात है भैया, हैं? ये चूंकि मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका है तो मुनिराज की मुख्यता से बात है, पर समझ अपन क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने को अपना हित करना है, तो अपने लिए भी बात है। सबके लिए नुकसान का कारण है। लो यहाँ ये पॉइंट समझ लेना है अच्छे से। ये वाली पंक्ति जो दिख रही है, आदि ऊपर आदि नीचे, पहली पंक्ति का अंत और दूसरी पंक्ति का प्रारंभ, वहां पढ़ो। सबके लिए, तो अपन सब में हैं कि सबसे बाहर हैं? सबके लिए नुकसान का कारण है। अरे ये तो मुनिराज की बात है, जब उनको यदि अरिहंत की भक्ति का राग आ गया तो वे गुण स्थान उनका 7वें से 6वां आ गया, और जब तक 6वें में रहेंगे तब तक शुद्ध उपयोग होगा नहीं, उस अपेक्षा से कथन है श्रेणी आरोहण तो तभी होगा जब 7वें में रुके और आगे बढ़े। तो ये तो मुनिराज की बात है। अरे मुनिराज की बात है, पर सबके लिए ये बात है। क्या बात आज नक्की क्या होना है कि ये जो अनर्थ की परंपरा का मूल जड़ तो वास्तव में राग का भाव है। कोई सा राग हो, 5 इंद्रिय के विषयों का राग तो दूर रहो, यहां तो 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग का राग भी दोषों की परंपरा का मूल है। शब्द आया है आचार्य अमृतचंद्र देव का, मन मर्जी की बात थोड़ी है भैया। सबके लिए नुकसान का कारण है। किसी को राग से लाभ होगा क्या? अब आपके सामने प्रश्न गुरुदेव का, बताओ। आपके पास कोई जवाब हो तो बताओ। किसी को राग से लाभ होगा क्या? प्रश्नवाचक है ना, तो गुरुदेव ने अपन से पूछा है ना, तो है किसी को मालूम राग से कोई लाभ हो तो बताओ। उत्कृष्ट अच्छी गति मिल जाती है तो गति तो मिलती है, गति से छुटकारा तो नहीं मिलता, तो बताओ नुकसान के लाभ। और तुम इसे लाभ मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इसको लाभ मानते हो तय तय चैत हावर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। किसी को राग से लाभ होगा क्या? ये प्रश्नवाचक है। अपन इस पे रुके इसलिए हैं कि विचार कर लो थोड़ी देर कि कोई शायद कोई लाभ अपने ख्याल में आ जाए, तो आएगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। तो फिर है क्या ये? देखो, समकिति को, ज्ञानी को, मुनि को कि मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं, मैं तो मिथ्या दृष्टि तो राग में लाभ मान के पड़ा है, वो तो यानी उसके तो बड़े नुकसान का व्यापार चल रहा है, बड़ा नुकसान है ना। जिसकी दुकान में आग लगी हो उससे क्या पूछना कि आज कितनी बिक्री हो के तुझे कितना लाभ हुआ। यहां तो आग लगी पड़ी है ना, भ्रांति की, अज्ञान की, इसलिए उसकी तो बात है ही नहीं भैया। न समकिति को राग से लाभ है, न ज्ञानी को राग से लाभ है, न मुनिराज को राग से लाभ है, और अज्ञानी को जो राग की रुचि चल रही है वो तो महान नुकसान का धंधा है। देखो नीचे और आगे बढ़ते हैं, 397 पेज। ये थोड़ी बात गुरुदेव ने ली है, जरा अपन इसको पढ़ लेते हैं। ये जो स्थानकवासी में मूर्ति नहीं मानते ना, उसके संदर्भ से वे क्या तर्क रखते हैं। स्थानकवासी जो मूर्ति का जिन्हें निषेध है, वे तर्क क्या रखते हैं कि देखो साहब, वाणी तो भाव रखती है, अरिहंत आदि की वाणी उसमें तो भाव है, प्रतिमा तो जड़ है, इसमें कहाँ भाव है। ऐसा तर्क रखा उन्होंने। तब उसका यहाँ देखो, ऐसा कि मूर्ति का जो विरोध हो गया है ना, इसलिए वाणी में तो सब भाव भरे हैं, इसलिए वाणी तो पूज्य है ना। अपने यहाँ भी एक तारण पंथ चलता है ऐसा, वाणी में भगवान के सब भाव भरे हैं
चैतन्य के भाव जड़ में हैं क्या, वो ऐसा तर्क करे। चैतन्य का भाव जड़ में, ये तो मानना तो जीव का भाव अजीब में हो, ये तो भैया महामिथ्यात्व की बात है, ये अनुचित बात करते हैं। ये भगवान की वाणी तो व्यवहार से पूज्य है। सुनो अब बात, जिसको तुमने उसमें चैतन्य आत्मा के, अनात्म तत्वों के, आत्म तत्व के, अनात्म तत्व के, हे तत्व के, उपादेय तत्व के सब भाव भरे हैं वाणी में, तो वो तो भैया पूज्य है। प्रतिमा में कहाँ कोई भाव भरा है, ऐसा जो तर्क रखा, तो सुनो उस तर्क के सामने बात कहते हैं। जो तुम भगवान की वाणी को पूज्य मानते हो तो सुनो तो सही कि भगवान की वाणी तो व्यवहार से पूज्य है। इसका अर्थ क्या निकल के आया कि निश्चय से पूज्य नहीं है। निकला कि नहीं निकला अर्थ? निश्चय से पूज्य नहीं है। तो अब फिर तो एक प्रश्न खड़ा हो गया कि निश्चय से पूज्य क्या है? वो ये क्या है कि भगवान, और वो भी प्रमाण वाला नहीं वो भी दृष्टि का विषय, जिसमें व्यवहार का निषेध आता है, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं 17वीं 18वीं गाथा से। इतनी बात है, उसलिए उसमें क्या होगा, जो व्यवहार से पूज्य है भगवान की वाणी, तो उसकी पूज्यता के परिणाम में शुभ विकल्प होता है। इतनी बात। वाणी वाणी पद्मनंदी में व्यवहार इस अपेक्षा से, पद्मनंदी पंचविंशति में वाणी की पूज्यता व्यवहार से इस अपेक्षा से पूज्य कहा है। कैसी? अब देखो, व्यवहार से व्यवहार पूज्य है। वाणी की पूज्यता का व्यवहार, वो व्यवहार से पूज्य है, निश्चय से पूज्य नहीं है। यहाँ प्रश्न आ गया था, अपन ने उसका समाधान भी देखा। फिर निश्चय से पूज्य क्या है कि अपना चैतन्य भगवान आत्मा, तो व्यवहार को पूज्य कहा है, ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने, कि इनकार किया है भैया तुम क्या सुन रहे हो व्यवहार को, ये ऊपर गुरुदेव ने कहा ना व्यवहार से व्यवहार पूज्य है, तो उसने पकड़ी बात कि देखो व्यवहार को पूज्य कहा कि नहीं कहा। तो भाई गुरुदेव ने कहा कि व्यवहार से पूज्य है, ये इनकार किया कि पूज्य नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब व्यवहार से ऐसे कहा, ये कौन है कि अपने कंवर साहब ही समझो व्यवहार से, तो क्या मतलब निकला इससे? कंवर साहब नहीं है, ये इनकार किया कि नहीं किया उस बात ने। अपन जा रहे थे, आपके कुटुंबी हैं, नई रिश्तेदार हैं, तो कुटुंबी का इनकार आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। रिश्तेदार भी नहीं कहा, उसने पूछा आपके कुटुंबी हैं? मामा जी हैं। उतना ज्यादा बोला नहीं, नहीं भाई कुछ नहीं बोला, मामा जी हैं। तो क्या अर्थ निकल आया? इनकार आ गया कि नहीं आ गया? तो व्यवहार से व्यवहार पूज्य है, इसमें इनकार आ गया कि नहीं पूज्यता का? समझना तो पड़ेगी। आज एक अष्टपाहुड़ का बहुत पुराना एक वो स्लाइड थी, वो मेरे सामने आई। उसमें भाव पाहुड़ की गाथा है। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो वचन शास्त्र में जिस रीति से, जिस अपेक्षा से, जिस बात को कहते हुए आए हैं, उसी रीति से, उसी अपेक्षा से, उसी भाव को समझना, अपनी बुद्धि मत लगाना। अष्टपाहुड़ में गाथा है। क्या कहना है उसको? हाँ आज जो बात कह रहे हैं उस रूप में समझो। ये गुरुदेव की कोई विशेषता थी कि जो जिस गाथा में जो कहना है उसे पूरी ताकत से सामने रखते थे, और उसके सामने कोई आपके चित्त में प्रश्न उठ सके, उस बात को भी यहाँ ला करके उसका खुलासा कर देते थे। क्योंकि उन्हें स्पष्ट है ना कि किस अपेक्षा वहाँ का है और किस अपेक्षा, उन्हें कोई शंका थोड़ी है। शंका आशंका कुछ नहीं है वहाँ, है ना। वो तो आ गया है 15वीं गाथा में, पश्यति जिन शासनम सब्बम, जो पश्यति अपाड़म पश्यति जिन शासनम सब्बम, जिसने अपने आत्मा को देखा जाना अनुभव किया है, वो सारे जिन शासन को जानता है। कहाँ वहाँ कहाँ शंका की बात है? देखो भगवान की वाणी, भगवान
भगवान की वाणी, भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ, दिव्य ध्वनि हो उनकी तो भी कहते हैं वह परद्रव्य है और उस ओर का विकल्प है, यानी सुनने का जो राग आया वह भी परंपरा दोष का कारण है। लो, गजब बात है ये। तो गणधर परमात्मा तो दोष में है कि हाँ, दोष में ही तो है। निर्दोष आत्मा की आराधना से चित होकर सुनते हैं। भले वह दोष का अभाव करके फिर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, पर वो दोष लेकर के तो नहीं जाते। वो दोष यदि, इसलिए तो वे तीर्थंकर के निर्वाण के बाद जाते हैं। केवल ज्ञान नहीं हो सकता, हाँ, अनेकों का हो जाए, मोक्ष हो जाए, क्योंकि उनको वो दोष का कारण, परंपरा दोष का कारण चल रहा है। धर्मात्मा गणधर परमात्मा को जितने आत्म आराधक मुनिराज हैं या जितने साधक हैं, उसमें सब मुनि उत्कृष्ट, और मुनियों में आचार्य आदि उत्कृष्ट, तो सबसे बड़े गणधर परमात्मा। सो धर्मात्मा शब्द लिखा गुरुदेव ने, धर्मात्मा गणधर को, उनको भी तो वो तो दोष है, बस इतना। वो ऐसी पदवी है, आदि है, सब है, लेकिन वहां राग खड़ा है। हमें तो इतनी बात रख, दोष। धर्मात्मा गणधर को भी सुनने का जब राग आया तो उनको भी क्या जानना, दोष की परंपरा का कारण, अनर्थ की संतति का मूल है। फिर नीचे गुरुदेव, भैया मार्ग तो एक ही होता है, गणधर के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो गणधर है, इन्हें तो सुनना ही है दिव्य ध्वनि, तो इनको जो दिव्य ध्वनि सुनने का राग है इनका माफ करो। दूसरे को आता है उसको आप कहो दोषों की परंपरा का कारण। इसे क्यों कहते हो? अरे मार्ग तो एक ही होता है, दूसरा है कहाँ मार्ग? देखो इसी पेज पे नीचे, हम तो भगवान की भक्ति का भाव वह तो राग है। हम कहाँ राग करते हैं, हम तो वीतराग भाव से भक्ति करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति वही राग है। सुनो ना, अभी ऐसे के ऐसे समझ में आया, ये कहे हम पंच महाव्रत पालते हैं, उसमें राग कहाँ आया? वह तो निवृत्ति है, धूल है निवृत्ति। निवृत्ति किसे कहा? शुद्ध उपयोग ही एक निवृत्ति है और कोई निवृत्ति नहीं। ये भी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति छूट गई, ये वाली प्रवृत्ति है। तो आज सुबह भी बहुत गंभीर चर्चा थी। उन्होंने कहा कि साहब व्रतादि का अभ्यास तो करें, तो क्या व्रतादि अभ्यास करने की चीज ही नहीं है? विकल्प का कोई अभ्यास किया जाता है क्या? अभ्यास करने की चीज तो वह आत्मा अनात्मा का को बताने वाला तत्व का अभ्यास कर और अनुभव का अभ्यास कर। और यदि इसको और डिफाइन करें तो भेद ज्ञान का अभ्यास कर। कब कर कि भेद ज्ञान हो जाए तब भी कर। कब तक कर कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक कर। यह है अभ्यास की चीज। वो तो विकल्प आ पड़ता है उसकी भूमिका के अनुसार, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है उसकी। धूल है सुन तो सही, ये पंच महाव्रत का विकल्प है, वही राग है। राग है सो वो कौन हुआ? बंध का कारण है, परंपरा दोष का कारण है। समझ में आया? अभी तो गुरुदेव ने बात शुरू की नहीं, इतनी चर्चा इसमें आई है। देखो अब पेज नंबर आया 399। कहते हैं वास्तव में, अब आगे बड़ी बात, टीका की पहली पंक्ति जो उत्थानिका की थी उसके बाद, वास्तव में इस लोक में
वास्तव में अर्थात खरे खर, खलु खलु शब्द है ना, हाँ खलु शब्द है टीका में, ऐसे ही वास्तव शब्द नहीं डाला गया है, खलु है ना। खलुब अरिहादि भक्तिर अपि, अपि माने भी, वास्तव में अरिहंत आदि की भक्ति भी, यही तो अर्थ हुआ इसका। इतनी संस्कृत तो ख्याल में आ जाती है। खलु अरिहादि भक्तिर अपि, और वास्तव में, उसका अर्थ हिंदी में, वास्तव में अरिहंत आदि के ओर की भक्ति भी आचार उपाध्याय मुनि या योगी हो और सेवा करे, भैया व्रत करे, तो कहते हैं कि विकल्प है, राग का भाग है। क्रिया तो जड़ की है, उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ जो परिणाम चल रहा है अंदर, वो विभाव रूप विकारी परिणाम राग का विकल्प का भाग है। यह राग परिणति के बिना नहीं हो सकती। इस विकल्प का उत्थान प्रकट हुए बिना ये उत्पत्ति होगी नहीं। अरिहंत परमात्मा के प्रति हाथ जोड़कर साष्टांग नमस्कार करते हो, उनका गुणानुवाद करने का जो तुम उपक्रम करते हो, वो बिना राग के नहीं आया है। भले वो जड़ की क्रिया है, पर यहां परिणति में उस जाति का राग खड़ा हुआ है, और राग खड़ा हुआ है सो बंध का कारण है, और बंध है सो दोषों की संतति है। सीधा सीधा तो है हिसाब किताब। मन में विकल्प उठता है भाई, तब भक्ति होती है, ऐसा कहते हैं। आगे चलते देखो, ये देखना 400 पेज पे। इस शुभ भाव में शुभ और अशुभ कर्म दोनों का निरोध नहीं होता। जो भाई साहब ने चर्चा की थी ना, उसका खुलासा आ गया कि मुनिराज को कौन सा अशुभ बंध रह गया, है ना। मुनिराज के तो अशुभ की सत्ता नहीं है, ऐसा लिखा चरणानी योग आदि ग्रंथों में, करणानी योग में। हाँ, अशुभ भाव तो नहीं है, लेकिन बंध अशुभ हो रहा है, क्योंकि घाती कर्म का बंध है, तो वो तो अशुभ रूप ही होता है। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का जो सार आचार्य परमात्मा और ये गुरुदेव श्री ने अपने को दिया है भैया, ये कोई समझो अलौकिक बात है। ये समझो अपनी कोई भव भव में भटकते भटकते कोई लॉटरी लग गई है। यहाँ कोई करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठा हुआ हो, वो तो कुछ नहीं है, वो तो कब चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम तो जाओगे ही जाओगे, वो भी भले बना रहे। लेकिन ये जिनेंद्र परमात्मा ने जो तत्व का निरूपण, अनादि सनातन है ये। आदिनाथ भगवान ने भी यही बताया था, यही महावीर भगवान ने बताया। और ऐसे अनंत 24 हो गई पहले, यही बताया। सीमंदर भगवान बताते हैं विदेह में, तो भी यही बताते हैं। और उसी समय भरत में तीर्थंकर हों, वो भी यही बताते हैं। 170 हो चुके एक बार, एक साथ। तो 170 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में यही बात आती है, दूसरी नहीं आती कि चलो आज इनकी सुन ली, कल उनकी सुने आए। कदाचित अपने 170 तीर्थंकर के जमाने में हों और देव हों, तो आज इनकी सुन ली, कल उनकी सुन ले, फिर परसों उनकी सुन लेंगे। देखो ये क्या कहते हैं, सब वही कहते हैं। देखो कितनी गंभीर है ये चर्चा, समझना। इस शुभ भाव में शुभ और अशुभ कर्म दोनों का निरोध नहीं होता। शुभ भाव में शुभ भाव कर्म भी बंधता है और अशुभ भी बनता है। लो ये क्या हो गया। शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, ये बात तो समझ में आती है, पर पाप का बंध भी हो जाता है, यानी अशुभ कर्म का बंध भी हो जाता है। ये क्या बात है कि सुनो, शुभ भाव से अशुभ कर्म बनते हैं, घाती कर्म बनता है ना। तो घाती कर्म की प्रकृति पाप रूप है कि पुण्य रूप? अशुभ बंधता है, घाती 4 अशुभ हैं। 6वें गुण स्थान में शुभ राग है,
तो वह घाती कर्म के बंध का कारण है और अघाती के पुण्य के बंध का भी कारण है। तो जो तुम्हें अरिहंत परमात्मा के प्रति मुनिराज को, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज अमृतचंद्र आचार्य भगवान को ही, अरे कुंद आचार्य भगवान को भी यदि जो सातवें गुणस्थान से च्युत होकर अरिहंत परमात्मा का शास्त्र लिखने का जो परिणाम आ गया, ये उपदेश का परिणाम कहो, उपदेश का जो परिणाम आ गया, इसमें उनको शुभ अशुभ दोनों का बंध है। बोलो, भले स्थिति अल्प होकर के उसका सत्ता में से नाश हो जाए, निर्जरित हो जाता ना, उसी भम में तो मोक्ष चले जाते हैं। शुभ की भी स्थिति कम होती है, अनुभाग बढ़ता है। ये अपन ने पढ़ा था संसार स्थिति के छेदनार्थ, स्थिति दोनों की घटती है। हाँ, और शुभ का अनुभाग बड़ा होता है, अशुभ का अनुभाग छोटा होता है, कम होता है। देखो, वो तो वह घाती कर्म के बंध का कारण है, घाती के पुण्य बंध का भी कारण है। लोग नहीं कहते ये तो एकांत हो जाता है, एकांत हो जाता है, तो क्या एकांत ही है? ये क्या एकांत हो जाता है? जब उनसे कहो कि मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत को जो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का भाव आया, उपदेश का भाव आया, इसमें शुभ और अशुभ कर्म दोनों बंध रहे हैं, तो क्या तुम तो एकांत तानते हो? तो क्या ऐसा ही है भाई? सिद्धांत ग्रंथों से जाकर बात करो, करणानि योग से मिलो। सम्यक एकांत ही ऐसा है, जब सम्यक एकांत ये स्थापित होता है तब उसे अनेकांत का सच्चा ज्ञान होता है। सम्यक एकांत की स्थापना के बिना अनेकांत का सच्चा ज्ञान नहीं होता है ना। वो वास्तव में मिथ्या है, मिथ्या अनेकांत कहलाता है। जब तक सम्यक एकांत की स्थापना करके उससे विपरीत भाव की नास्ति खड़ी नहीं होती, तब तक तेरा जो अनेकांत है वो अनेकांत नहीं, मिथ्या अनेकांत नाम पाता है। सम्यक, इस सम्यक एकांत के बाद तेरा वो अनित्यता का बोध, जो द्रव्य को नहीं जानता वो पर्याय को भी नहीं जानता। अरे पर्याय दृष्टि वाला द्रव्य को नहीं जानता, पर्याय को भी नहीं जानता, और द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य को भी जानता है और पर्याय को भी जानता है। गजब बात है, तब उसे अनेकांत का सच्चा ज्ञान होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, फिर आगे और भी चर्चा है, अपन आगे की